बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के बिगिनर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चैप्टर को। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, जो हमारा पार्ट रह गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ द एंटीबायोटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसमें हम कुछ बेसिक एंटीबायोटिक्स को पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और इस तरह हम डिफरेंशिएट भी करने वाले हैं कुछ एंटीबायोटिक को, जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ऐसे कई एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आइए वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक चीज़ों से, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से। तो हमारे पास है पहला स्लाइड, एन एंटीमाइक्रोबियल इज एन एजेंट दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ। तो इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एंटीमाइक्रोबियल वो एजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, चाहे वो एंटीबैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो, एंटी एलगी हो। तो हमारे पास सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे एक्ट प्राइमरली अगेंस्ट। तो एंटीमाइक्रोबियल को अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि किस तरह डिवाइड किया गया है कुछ एंटीबायोटिक को, किस बेस पर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है, किस बेस पर, एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर एक्शन करने के बाद उसको क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक आर यूज अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक को हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, एंटीफंगल को हम फंजाई के ख़िलाफ़। इस तरह दे कैन आल्सो बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एक तो हमने ऑर्गेनिज्म के बेस पर हमने डिवाइड किया, दूसरा हम फंक्शन के बेस पर भी डिफरेंशिएट करते हैं। किस तरह? एजेंट दैट किल द माइक्रोब्स आर माइक्रोबाइसाइडल्स। जो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं तो उसको हम माइक्रोबाइसाइड्स कहते हैं। और इसके साथ साथ वाइल दोज दैट मेनली इनहिबिट देयर ग्रोथ आर कॉल्ड माइक्रोबायोस्टैटिक। तो इस तरह जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं या इनहिबिशन करते हैं ग्रोथ को, तो उसको हम माइक्रोबायोस्टैटिक, स्टैटिक मीन रेस्ट पोजीशन यानी कि इनहिबिट करता है। तो हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि द यूज़ ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन आर ट्रीट इन्फेक्शन इज नॉन एज एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। तो वो एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन जो हम किसी भी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी कहते हैं। वाइल द यूज़ ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन इज नॉन एज एंटीमाइक्रोबियल प्रोपाइलेक्सिस। तो वो मेडिसिन जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, ट्रीट नहीं कर सकती, किल नहीं कर सकती ऑर्गेनिज्म को, लेकिन उसको प्रिवेंट कर सकती है इन्फेक्शन को, किसी हद तक इन्फेक्शन को काज करने से बचा दे, तो उसको हम एंटीमाइक्रोबियल प्रोपाइलेक्स कहते हैं, प्रोपाइलेक्सिस। तो ये भी अपने साथ अपने जहन में बिठाए कि जब हम किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी कहते हैं, और वो जो हम इन्फेक्शन को रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एंटीमाइक्रोबियल प्रोपाइलेक्सिस कहते हैं। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखनी चाहिए। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में हम 3 किस्म की मेडिसिन को पढ़ते हैं। पहले हमारे पास है एम्पिरिक, जिसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, ये अपने याद रखना है। दूसरे हमारे पास है डेफिनेटिव, जिसे हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तीसरे हमारे पास है प्रोपाइलेटिक और प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक, जो सिर्फ प्रिवेंशन करती है किसी भी बैक्टीरिया की। तो एम्पिरिक एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होते हैं जहाँ हमारे पास किसी डिजीज़ को काज करने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें पता नहीं होता कि स्पेसिफिक डिजीज़ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होते हैं। तो जब हमें ये पता नहीं होता तो फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म नॉट आइडेंटिफाइड। हमें पता नहीं होता कि ये डिजीज़ इस खास बैक्टीरिया से काज होते हैं, तो इसलिए हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें पता हो कि ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफिक थेरेपी चूजन, अगर हमें पता हो कि ये डिजीज़ इस बैक्टीरिया से काज होते हैं, तो फिर उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम और डेफिनेटिव एंटीबायोटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टेटेनस जो डिजीज़ है, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो वो क्लोस्ट्रिडियम टेटिनी बैक्टीरिया से काज होता है। तो फिर हम उसमें एक ख़ास मेडिसिन को लेते हैं क्लोस्ट्रिडियम टेटिनी की बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो फिर हम नैरो स्पेक्ट्रम को लेते हैं। प्रोपाइलेटिक और प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम प्रिवेंट इनिशियल इन्फेक्शन और 8 सेकंड्स आफ्टर इन्फेक्शन, तो इसमें हम सिंपल किसी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन लेते हैं। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन हम प्रिवेंशन के लिए लेते हैं, और ये दोबारा रिवर्स अगर दोबारा ये इन्फेक्शन काज हो सकता है अगर हमने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या हमने स्पेसिफिक डोज नहीं लिया, तो इसको हम प्रोपाइलेटिक और प्रिवेंटिव
एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी कहते हैं। एंटीबायोटिक इज ड्राइव फ्रॉम एंटीबायोसिस विच मीन्स अगेंस्ट लाइफ। तो एंटी मीन अगेंस्ट, बायोसिस मीन लाइफ, यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो एजेंट इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसे किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, तो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैक्टीरिया को एग्जांपल लिया गया, तो हमारे पास एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक आर द एजेंट मेड फ्रॉम द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेसाइज्ड दैट आर यूज्ड टू इनहिबिट द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं और चाहे उन्हें किल करने के लिए बैक्टीरिया को या उनकी जो ग्रोथ हो तो उसको स्टॉप करने के लिए हम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन प्रोड्यूस देम, वो बैक्टीरिया जिसे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, उसका एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड बेसिलस। तो ये हमारे पास लार्ज जीनस ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया है जिससे हम कौन से एंटीबायोटिक बनाते हैं? पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड बेसिलस से हम पेप्टाइड एंटीबायोटिक बनाते हैं। मोल्ड से हम भी एंटीबायोटिक बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, नोटाडम एंड सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, तो इन बैक्टीरिया से हम बना सकते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कैसे बनाते हैं? पेनिसिलियम नोटाडम से। तो ये हमारे पास पहली बार पेनिसिलिन किसने बनाया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 में डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक। Bacteria are the microorganisms that invade the human body through many routes like respiratory, GI tract and skin. तो बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जाती है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए जो अंदर जाती है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, निमोनिया को काज करती है, और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी एलर्जी को काज करती है। इसके अलावा जीआई ट्रैक के ज़रिए कौन सी बैक्टीरिया अंदर जाती है? इकोलाई, शेगेला एंड क्लोस्ट्रीडियम। और स्किन के ज़रिए इम्पेटिको एंड स्ट्रेप्टोकोकस इंटरमीडियस। तो ये कुछ खास बैक्टीरिया है जो हमारे ख़ास रूट्स के ज़रिए अंदर जाती है। इसके अलावा ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड एज द बॉडी ट्राई टू गेट राइड ऑफ इटसेल्फ ऑफ द बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया अंदर जाती है तो ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से साइन इन्फ्लेमेशन के होते हैं या बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद आते हैं? स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन। तो ये आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, शार्प, SHRP, शार्प, ये इन्फ्लेमेशन के साइन है। जब बैक्टीरिया अंदर जाती है तो फिर हमारे पास ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है शार्प की शक्ल में, और उसके साथ साथ फीवर भी स्टार्ट होता है। द गोल ऑफ द एंटीबायोटिक थेरेपी इज टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया टू अ पॉइंट एट विच द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैन इफेक्टिवली डील विद द इन्वेडर। जब हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर सकते हैं तो हम क्यों एंटीबायोटिक को लेते हैं? बिकॉज ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है बैक्टीरिया के खिलाफ, लेकिन एंटीबायोटिक को लेना भी ज़रूरी होता है। बिकॉज एंटीबायोटिक क्या करते हैं? बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है इनको इनहिबिट करती है, मना करती है, स्टॉप करती है इनहिबिशन को, ख़ास तौर पर बायोस्टैटिक बैक्टीरिया, और इसके साथ साथ किल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल बायोसाइडल बैक्टीरिया जो है। तो गोल ऑफ द एंडोथेरेपी यही होता है कि पॉपुलेशन को कम से कम किया जाए या मज़ीद ना बढ़े। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। क्या डिफरेंस है इनसे, किस तरह क्या सकते हैं, आइए डिटेल से पढ़ते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो बहुत से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया टू कैटेगरी में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कंपोज ऑफ थिक लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना है? थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम यूरिन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम यूरिन भी कहते हैं, और ये हमारे पास बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है, या सेल वॉल इससे बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन आपने याद रखना है। ग्राम पॉजिटिव सेल स्टेन पर्पल व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्राम स्टेन प्रोसीजर। अगर हम इसे कलर करना चाहे ग्राम स्टेन प्रोसीजर की प्रोसेस के ज़रिए, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस तरह का कलर देगा? पर्पल स्टेन। पर्पल में PP जो आता है ये इंडिकेशन करते हैं पॉजिटिव को, तो ये आप इस तरह का वो याद कर सकते हैं। पर्पल स्टेन पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर हो सकता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव द सेल वॉल विद अ थिन लेयर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, लेकिन थिन लेयर से, और वहाँ पर थिक लेयर था। The cell wall also include the outer membrane with the lipopolysaccharide। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट MCQs ये आ सकता है
कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सलमान में क्या हो सकता है, लिपोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स अटैच्ड, और इस लिपोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल की वजह से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत रेजिस्टेंस होता है बिकॉज ये बहुत स्टेबल होता है। लेकिन फिर भी हम एंटीबायोटिक इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये कौन सी कलर के ज़रिए हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हमें कलर देता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? पिंक कलर। पिंक में जो एन आता है, ये जो एन आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर है। वाइल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोसीजर एक्सोटॉक्सिन, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो थे दोनों एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोटॉक्सिन बाहर टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये हीट अनस्टेबल होते हैं एक्सोटॉक्सिन, और ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से बने होते हैं। और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है प्रोड्यूसेस एंडोटॉक्सिन, और एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव ये जो एंडोटॉक्सिन है सब्सटेंस है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो ये बहुत कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और ये तब रिलीज़ होता है जब बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है? एक्सोटॉक्सिन। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ख़ास एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं, और ये एंडोटॉक्सिन हीट स्टेबल सब्सटेंस होता है और इसको किल करना, ऐसे ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन है, ये बिल्कुल ऊपर पड़े हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक ईजिली अटैच हो सकता है और बैक्टीरिया को किल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव के केस में एक लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर कहते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर प्रोटीन ये जो है ये बहुत इसको कवर किया है लिपिड ने, तो इस तरह इसको किल करना भी मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसका ये जो लेयर है थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका छोटा सा पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है। तो यही फ़र्क है, तो इसलिए इसको किल करना ईजिली हो जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करना मुश्किल हो जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन के लेयर की वजह से। डेफिनेशंस, यहाँ पर हमारे पास कुछ खास डेफिनेशन है कुछ टर्म के, आइए पढ़ते हैं। कीमोथेरेपी, इट मीन्स यूजिंग द केमिकल एजेंट्स दैट आर सेलेक्टेड टॉक्सिन टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज़। केमिकल थेरेपी में हम केमिकल एजेंट को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये टॉक्सिक होते हैं, उस कॉजेटिव एजेंट उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं जो एक ख़ास डिजीज़ को काज करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद वो बैक्टीरिया जो डिजीज़ को काज करते हैं, और मैलिग्नेंट सेल से मुराद वो सेल्स जो कैंसर सेल होते हैं यानी कि कैंसर काज करते हैं। तो केमोथेरेपी में हम केमिकल एजेंट को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो टॉक्सिक को इस्तेमाल करते हैं जो उस बैक्टीरिया या उस सेल की डेथ काज करता है जो डिजीज़ या कैंसर को काज करता है। केमिकल थेरेपी मीन्स द यूज़ ऑफ द ड्रग्स टू एरेडिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है वो ड्रग्स जो एरेडिकेट यानी कि ख़त्म करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, एंड पैरासाइट वर्म्स और या पैरासाइट वर्म्स को और द मैलिग्नेंट सेल या कैंसर सेल काज करने वाले सेल को डिथ करते हैं इन द बॉडी, इज कॉल्ड केमोथेरेपी बॉडी में। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं? ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज एंटीमाइक्रोबियल। वही ड्रग्स होते हैं जो हम किसी भी माइक्रोब्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उस ड्रग्स को हम एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं। एंटीबायोटिक हम वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई से, जो किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं किसी भी ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस is the ability of the bacteria fungi to resist the effect of the antibiotic। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नाम से ज़ाहिर होता है वो बैक्टीरिया जो किसी भी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ अपना रेजिस्टेंस शो कर सकती है कि मेरी ग्रोथ को स्टॉप ना कर सके या मुझे किल ना कर सके, तो उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ द एंटीबायोटिक, इसमें हम नैरो एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। आइसोनाजेल इज एक्टिव ओनली अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरिया। नैरो स्पेक्ट्रम में फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नैरो स्पेक्ट्रम में हम ख़ास बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ख़ास ड्रग्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोनाजेल हम किसके ख़िलाफ़ लेते हैं? माइक्रोबैक्टीरिया के ख़िलाफ़। इस तरह एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम के दरमियान में जो
मेडिसिन आते हैं उसको हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। एम्पिसिलिन अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एम्पिसिलिन हमारे पास पेनिसिलिन के ग्रुप की ही एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया था। तो ये हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट, तो इसको हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम क्या यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकोल, तो इसको हम वाइड वेराइटी ऑफ मैक्रो स्पीशीज को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं न्यूरो स्पेक्ट्रम में हम एंटीबायोटिक एक्ट्स अगेंस्ट द लिमिटेड ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ खास बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं न्यूरो बैक्टीरिया। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया को हम मुख्तलिफ लार्ज ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ द एंटीबायोटिक यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम को डायग्राम की शक्ल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हम कौन से बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड क्लाइमीडिया के खिलाफ। तो ये तीनों अपने याद रखने हैं नाम, और ये हमारे पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। दूसरे ग्रुप में हमारे पास सल्फोनामाइड, सेफलोस्पोरिन, क्विनोलोन एंड कार्बिनिम जो हमारे पास है, ये भी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो हमारे पास है माइक्रोबैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्लाइमीडिया एंड रैकेटसाई की बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आए। आइसोनाइजेड हम माइक्रोबैक्टीरिया के खिलाफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, और जो पॉलीमैक्सिन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं, और हमारे पास वेनकोमाइसिन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी नैरो एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक के मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम में आते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में। Antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance is the ability of the microbe to resist the effect of the drug in the same dose. बैक्टीरिया की वो एबिलिटी कि वो रेजिस्ट करे, मुखालफत करे उस ड्रग को, कि उसकी ग्रोथ को स्टॉप करे या उसे किल करे, इस बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस को हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। When the drug lose the ability to either kill or inhibit the growth of the microbes, तो इसके बाद वो ड्रग्स किल नहीं कर सकती या उसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर सकती उस बैक्टीरिया की, तो इस एबिलिटी को हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड द माइक्रोब्स गेन द एबिलिटी टू सर्वाइव, और वो बैक्टीरिया इसी तरह अपनी ग्रोथ जारी रख सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग, खत तक कि वो ड्रग मौजूद भी हो। टू विच दे आर प्रीवियसली ससेप्टेबल टू दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, खत तक कि वो पहले हसास था, यानी कि पहले एक बार या दो बार या तीन बार एक ड्रग्स एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सकता था या किल कर सकता है, लेकिन बार बार देने से उस बैक्टीरिया की एबिलिटी बढ़ जाती है कि वो उस ड्रग के रेजिस्टेंस करे या उस ड्रग्स की मुखालफत करे, अपनी ग्रोथ को जारी रख सकता है। तो इस बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस एबिलिटी को हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोसेस कहते हैं।